हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। और कई दिन से वीडियो नहीं डाल पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। पहले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था, ये अब इससे आगे का पढ़ते हैं। मुझे इतना अच्छे से वीडियो बनानी नहीं आती है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, पर जैसे भी कोशिश करती हूँ उसे स्वीकार करना। मुनि लोग वेदों का साक्षात्कार करते हैं और वे ही स्मृतियों को अपने स्मृति पटल पर अंकित कर स्मरण रखते हैं। अतः ऐसी लोक मान्यता है कि मुनियों का वचन भी प्रामाणिक है। हमने श्रेष्ठ व्यक्तियों को भी धार्मिक नियमों का उल्लंघन करते हुए देखा है, परंतु यह मत दृढ़ है कि धर्म के विपरीत आचरण करने वालों को परिणाम में भारी दुख उठाना पड़ता है। कहने का आशय यह है कि मुनिगण विवेकशील होते हैं, अतः वे किसी तरह का गलत साहस नहीं करते। अतः उनके कथन प्रामाणिक एवं विश्वसनीय ही होते हैं। ब्रह्मावर्त नामक देश जो स्वयं देवताओं द्वारा निर्मित किया गया है, वह सरस्वती और द्रस्वती नाम की देव नदियों के मध्यवर्ती भूभाग में बसा है। उस देश अर्थात ब्रह्मावर्त में रहने वाले चारों वर्ण ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों एवं वर्ण संकरों द्वारा अपनाया गया परंपरागत आचार ही सदाचार सत्पुरुषों के द्वारा पालन किया जाने वाला है, जो सदा से चला आ रहा है। यदि इष्ट कार्यों के करने में सदाचार के विपरीत किसी स्मृति में कोई विवरण आता है, तो ऐसी स्थिति में उस स्मृति को वेदानुकूल नहीं समझना चाहिए। इसका कारण यह है कि वेद कभी सदाचार के विरुद्ध नहीं होते। यह पद्य केवल मेधातिथि द्वारा विहित मनुस्मृति के भाष्य में है, अन्य में नहीं। ब्रह्मर्षियों के निवास अन्य पवित्र देश कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल तथा शूरसेनक हैं, जो ब्रह्मावर्त के निकट स्थित हैं। इसका अभिप्राय यह है कि सर्वाधिक विशेषता वाला देश ब्रह्मावर्त है, जिसके बाद कुरुक्षेत्र आदि अन्य देशों का स्थान है। इसके बाद ये है, संसार के समस्त मानव अपने चरित्र और कर्मों के लिए इन देशों ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और शूरसेनक में जन्मे ब्राह्मण से शिक्षा लें। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे बताया कि यहीं के ब्राह्मण सही हैं, इन्हीं से शिक्षा लेनी चाहिए। भाव यह है कि इन देशों में रहने वाले ब्राह्मण का जीवन वैदिक शिक्षा के अनुसार सर्वथा पवित्र एवं आदर्श होता है, इसलिए उनका आचरण विश्व के सभी लोगों के लिए अनुकरणीय है, यानी बाकी सारे पागल हैं। ऐसा मानव मनोविज्ञान के अनुसार भी स्वाभाविक है, क्योंकि समाज में ऐसा चलन है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों का अनुकरण सामान्य लोगों द्वारा किया जाता है। हिमालय और विंध्याचल के बीच सरस्वती नदी के पूर्व में तथा प्रयाग के पश्चिम में जो देश स्थित है, उसका नाम मध्य देश है। पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक और उन्हीं दोनों पर्वतों हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य स्थित प्रदेश को विद्वजन आर्यावर्त अर्थात आर्यों का आवर्त निवास कहते हैं, जहाँ पर काला मृग हिरण अपने स्वभाववश ही
स्वच्छंद विचरण करता है, अर्थात उसे कहीं से पकड़कर नहीं लाया गया है, वरन वह स्वेच्छा से घूमता रहता है। वह यज्ञ की पवित्र यज्ञ भूमि है। इससे आगे की भूमि में मलेच्छों का निवास है। कुछ टीकाकारों के कृष्णसार यानी काला हिरण को ऐसा हिरण बताया है जिसकी चमड़ी अत्यधिक यज्ञों के उठते हुए धुएं के कारण काली हो गई हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विजाति को चाहिए कि वे ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल, शूरसेनक, मध्य देश, आर्यावर्त यज्ञ देशों में से किसी भी एक देश में निवास करने का प्रयत्न करें। शूद्रों को जहाँ भी जीविका के साधन मिले वहाँ रहें। निवास के संबंध में मनुस्मृति में द्विजजनों को जो निर्देश दिया गया है उसके पीछे यह मनोवैज्ञानिक तथ्य छिपा है कि मनुष्य के चरित्र पर उसके वातावरण का, परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ऊपर बताए गए देशों में उस काल में सात्विक वातावरण तथा परिस्थितियां थी और द्विजजन भी धर्मानुरागी होते थे, अतः उनके लिए वे ही प्रदेश निवास हेतु श्रेष्ठ थे। ऋषियों, मैंने आप लोगों से धर्म के कारण तथा पूरे संसार की उत्पत्ति का विवरण संक्षेप में कहा। अब आप वर्ण धर्मों यानी 1 वर्ण धर्म, 2 आश्रम धर्म, 3 है वर्णाश्रम धर्म, 4 गौण धर्म, 5वां नैमित्तिक धर्म को ध्यान से सुनिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों को अपना शारीरिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पवित्र बनाने के लिए गर्भाधान, जातकर्म तथा नामकरण आदि सभी संस्कार वैदिक विधि विधान से करने चाहिए। मानव शरीर की रचना स्त्री के रज तथा पुरुष के वीर्य के मिश्रण से होती है, ये तो सभी को पता है। उसका विकास स्त्री के गर्भाशय में होता है। द्विजों के वीर्य और गर्भ से उत्पन्न दोषों को गर्भ शुद्धि कारक हवन, चूड़ाकरण, मुंडन और यज्ञोपवीत संस्कार नष्ट कर देते हैं। वेदों और उपनिषदों आदि प्रामाणिक धर्म ग्रंथों के अध्ययन से, सत्य बोलने से, भौतिक पदार्थों का संकलन नहीं करने से, आध्यात्मिक साधना के व्रतों का पालन करने से, नित्य पूजा अर्चन करने से, पुत्र उत्पन्न करने से, गृहस्थाश्रम का पालन करने से, पर्वों पर किए जाने वाले यज्ञों से तथा विशेष अवसरों पर आयोजित होने वाले बड़े बड़े यज्ञों जैसे अश्वमेध, राजसूय आदि महायज्ञ को करने से यह शरीर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनता है। इस प्रकार शरीर तथा मनोमस्तिष्क को शुद्ध एवं पवित्र बनाने के लिए 2 उपाय बताए गए हैं। 1 वैदिक संस्कार, 2 स्वाध्याय, व्रत, यज्ञ आदि। जातक के जन्म लेने पर नाल काटने से पूर्व जातकर्म संस्कार किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो देखकर, पढ़कर लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, ताकि हमारा मनोबल आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।